स्त्री पुरुष। फलाने की अम्मा हूं महाराज जी, 4 बेटे हैं हमारे, 2-3 पोते हैं। 2 बेटों का विवाह कर दिया है, खूब बढ़िया है, अब 2 का और करेंगे। आप बूढ़ों के संग बातें करो ना कुछ भी, तो वो घूम फिर के यही सुनाएंगे, हमारे 2-3 बेटे हैं, उनकी 2 की शादी हो गई, 1 और बचा है। सुनो, बहुत बढ़िया बहू है हमारी, पोता हमारा बहुत अच्छा, हमारे बिना खाता ही नहीं। महाराज जी 4 बेटे हैं, चारों को हमने एक घर बना के दे दिया है, चारों खुश हैं। बूढ़े आदमी के पास एक ही गाना है कि कितने बच्चे उसने पैदा किए, कितनों को घर बनाया। ये सब क्या होगा अब बताने से? सबको पता है कि तुम्हारे 4 बच्चे हैं, या 2 बच्चे हैं, या 1 बच्चा है। इसको गाना गाने से कोई लाभ नहीं है। सुअर के भी 12-12 बच्चे होते एक बार में। इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपके बच्चे कितने हैं? इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपके बच्चे कितने तरक्की कर गए? फर्क इससे पड़ता है कि क्या आपने अपने कल्याण का साधन किया, क्या आपने मोक्ष की तैयारी की, क्या आपने भगवान से प्रेम किया। आप कौन हैं? आपका परिचय, आप कौन हैं? आप देखो, हम आपके माध्यम से सबको समझाएंगे, आप मेरे प्रश्न का उत्तर देते चलिए। जो आपको पता है उतना सच्ची सच्ची बोलिए। आप कौन हैं? कौन है? इंसान। इन्होंने बोला हम इंसान हैं। चलो, जब हम मरते हैं तो हमारे इसी शरीर को, जिस शरीर को आपने इंसान कहा, ये इंसान, इसी शरीर को लोग जला देंगे। अब बताओ कहां गया इंसान? कौन थे आप? कौन थे आप जो आए, कुछ काम किया और चले गए? कौन थे आप? आप कौन हैं? आप अपना परिचय दो, कौन है आप? इंसान। तो फिर आने का उद्देश्य क्या था? हम 5 चीजों से मिलकर बने हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। जलने के बाद ये 5 5 में मिल जाते हैं। आप कौन हैं जो आप कहते हैं मुझे नहीं जानता? मैं कौन है, यही पूछ रहा हूं मैं। कौन है ये? कौन है बताओ? आत्मा। मैया बोली जीवात्मा है, आत्मा। अब ये बता दो, आपने ठीक कहा कि हम जीवात्मा हैं, पर ये आत्मा है कौन? कहां से आई है? कौन है ये आत्मा? ये ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। तो आप सब कौन हैं? ईश्वर के आत्मा है ना। आपकी आत्मा निकल गई, आप मर गए। 5 तत्वों का शरीर 5 में मिल गया, बचा कौन? आत्मा। हम कौन हैं? मैं आत्मा हूं। अब ये आत्मा कौन है? ये ईश्वर का अंश है। तो बताओ फिर हम कौन हैं? हम ईश्वर के अंश। लेकिन क्या कहते हैं? मुझे नहीं जानता, मैं ये, मैं वो। आप सब ईश्वर ही हो, परंतु किस तरह? इसे एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं। जैसे गंगा का जल, आप में से कितने लोगों के घर में गंगा का पानी है, गंगा जल है? है मैया? चश्मा वाली मैया आपके घर में नहीं है? सुनो, आपके घर में जो गंगा जल है वो गंगा है या गंगा का अंश है? वो गंगा नहीं है, वो गंगा का अंश है। जो आपने बोतल में 1 बोतल गंगा जी का पानी भर लिया, जो जल धार से अलग हो गया वो गंगा का अंश है, वो गंगा नहीं। गंगा तो वो है जो गंगोत्री से निकलकर गंगा सागर जा रही है, बहता हुआ, वो गंगा है। और जो आपके घर में जल है वो गंगा का अंश है। अब ये बताओ कि जितनी शक्ति गंगा में है, क्या उतनी शक्ति से गंगा के जल में है? अर्थात जो आपके घर में बोतल में पानी भरा है, क्या इतनी शक्ति इसमें है? हाँ या ना? चलो इसे देख लेते हैं कितनी ताकत है। 1 बाल्टी पानी भरो गंगा जी का, और उस बाल्टी भर पानी में सुअर अपना मुंह डाल दे, तो क्या उसके बाद आप उस गंगा जल को पियोगे? जबकि गंगा जल है। लेकिन वही सुअर गंगा जी में जाके लौटता रहे तो गंगा जी का पानी आदमी पीता है। गंगा के बहते हुए जल को सुअर ने अशुद्ध नहीं किया, पर बाल्टी में भरे पानी या बोतल में भरे गंगा जल को उस सुअर का प्रभाव उस बोतल के जल पर तो पड़ा, पर बहती हुई गंगा पर उसका प्रभाव। तो ईश्वर है गंगा की तरह, और हम सब हैं उस बोतल में भरे पानी की तरह, अंश हैं। हम हैं उसी का तत्व है, हम ईश्वर की संतान, लेकिन हम उसका अंश हैं। वो अंशी है। गंगा हो गई अंशी, और बोतल में भरा पानी हो गया अंश। तो बस अंतर इतना है। भगवान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, गंगा जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिगड़ेगा तो बोतल के पानी का ही बिगड़ेगा। सुअर उसमें मुंह डाल दे, कुत्ता उसे चाट जाए, वो बिगड़ जाएगा। उसी प्रकार हम हैं तो ईश्वर के अंश, लेकिन यहां आते हैं ना
तो कुछ लोग हमारी बुद्धि, हमारा मन भोगों में लग जाता है, यहां वहां लग गए। हम हैं ईश्वर के अंश, पर हम विचलित हो गए, अपने रास्ते से भटक गए, हम विषय भोगी बन गए। अब क्या करना है? अब वापस गंगा के उस पानी को गंगा तक पहुंचना है। उसकी जिद हो गई, अब तो हमें पहुंचना है। अच्छा ये बताओ, जब कर्ण को यह पता चला कि तुम जिसके पुत्र हो, हम उसके बारे में जानते हैं। जब भगवान कृष्ण ने कहा कि मुझे पता है कि तुम किसके पुत्र हो, कर्ण बहुत उदास रहा करते थे। उन्हें इस बात को जानने में बहुत मन था कि वो ये जान पाए कि वो हैं किसके बेटे, उनकी मां कौन है, उनका बाप कौन है, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपने आप को राधेय समझ रखा था। एक दिन भगवान कृष्ण ने बताया। अच्छा ये बताओ, कर्ण को किसने बताया कि तुम कौन हो? जोर से बोलो। भगवान ने। इसका अर्थ यही निकला कि हम भटकते हुए वही कर्ण हैं, हम भी भटक गए हैं। जैसे कर्ण ने अपनी असली मां को भूलकर किसी और को अपनी मां समझ लिया, ऐसे हम सबकी मां भगवान है। हम सब संसार में भटक रहे हैं, किसी को अपनी मां, किसी का अपना बाप, किसी को कुछ मान बैठे हैं। जब कोई भगवान आकर कहे कि तुम्हारी यथार्थ में मां कौन है, तब हमें पता लगता है। उसी प्रकार जब कोई गुरु बताए, जब कोई भगवान ही गुरु के रूप में आकर बताए कि आप कौन हैं, तो आप कौन हैं? हम सब ईश्वर के अंश हैं, हम गंगा का वही जल हैं जो ईश्वर के पास जाना चाहते हैं। इसलिए आपने एक चीज नोटिस की होगी, हर चीज ऊपर से नीचे आती है, हर चीज ऊपर से नीचे आती है। जैसे पत्थर आपने फेंका, पानी की बूंदें आपने उछाली, पत्ता फेंका, घास फेंकी, कुछ भी आपने फेंका ऊपर, तो वो कहां आएगा? लेकिन एक चीज है जो नीचे से ऊपर जाती है। क्या है वो? जोर से। कौन है वो? जोर से। वो है आग। आग आप दीपक जलाइए, दीपक की ज्योति ऊपर। क्यों? मैं केवल आपसे कारण पूछना चाहता हूं। मेरी मां, ये पीली मैया बताएंगे हमारी। पानी ऊपर से नीचे आता है, बोलो हाँ। घास फूस कण ऊपर से नीचे आता है, बोलो हाँ। पर आग नीचे से ऊपर क्यों जाती है? जल्दी बताओ, फिर हम आगे समझाएंगे। मैया, पीली मैया बताएंगी कि आग नीचे से ऊपर क्यों जाती है, उसकी ज्योति, और ये लाल मैया बताएंगी कि पानी ऊपर से नीचे क्यों आता है। दोनों मैया बताओ, बताओ मेरी मां। मैया, ओ पंचायती मैया, वो सबसे पीछे बैठी मैया, पीली सॉल वाली, देखो मस्त सो रही है मैया, जगाना मत, सोने दो, सोने दो, सोने दो। मैया राम राम, सो लो मेरी मां, सो जाओ। लोरी सुनाओ मेरी मां। अब हम बताएं, सुनो। पानी जो है वो अंश है किसका? समुद्र का। जल का मुख्य स्रोत क्या है? जल का पावर क्या है? पावर हाउस समुद्र है। इसलिए समुद्र है नीचे, तो जो अंश होता है वो अपनी अंशी की तरफ भागता है। इसलिए संसार की प्रत्येक नदियां समुद्र की तरफ भाग रही हैं, क्योंकि मुख्य रूप से अंशी है समुद्र, और ये सब नदियां कौन है? समुद्र का ही अंश है, बोलो हाँ। इसलिए ऊपर से, अब जैसे कोई पत्थर है, पत्थर का मूल अंशी कौन है? पृथ्वी, तो वो अपने अंशी की तरफ भाग रहे हैं, बोलो हाँ। अच्छा, आग का अंशी कौन है? आग का अंशी कहां रहता है? आग का अंशी है सूर्य भगवान। आग का अंश कौन है? अंशी। आग तो अंश है, सूर्य कौन हुए? जैसे गंगा है अंशी और बोतल में भरा पानी है अंश, तो हर अंशी अपने अंश की तरफ भागता है। आग सूर्य की तरफ भागती है, ऊपर है सूर्य। पानी नीचे की तरफ भागता है, क्योंकि उसका अंशी नीचे है। उसी तरह हम किसके अंश हैं? जोर से, भगवान के। इसलिए जीव मात्र जब तक भगवान तक नहीं पहुंचता, शांति नहीं मिलती। गंगा का पानी तब तक शांत नहीं होता जब तक समुद्र को ना पा जाए। उसी तरह हमारे मुख्य रूप से अंशी हैं भगवान, और हम ईश्वर के। इसलिए हर आदमी, इसलिए साधु संत क्या बोलते हैं? भगवान की तरफ चलो, भगवान की। क्यों? क्योंकि हम हैं ईश्वर की। अब पृथ्वी का अंश पृथ्वी में गिरेगा,
जल का अंश जल में गिरेगा, सूर्य का अंश सूर्य की तरफ भागेगा, पर हम तो भगवान के अंश हैं, इसलिए भगवान की तरफ चलना चाहिए। समझ में आ रही है बात? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान सबके भीतर समाये हैं। आप कौन हैं? हम सब ईश्वर के अंश हैं। हम अनिरुद्धाचार्य केवल व्यवहार में हैं। इस शरीर की पहचान अनिरुद्धाचार्य के नाम से है। ये शरीर मिटते ही अनिरुद्धाचार्य का अस्तित्व शून्य हो जाएगा, लेकिन शरीर के मिटते भी फिर भी मैं रहूंगा आत्मा के रूप में, क्योंकि वो तो मरती नहीं। मेरे मरने के बाद भी कुछ चीजें रहेंगी मेरी। बताओ क्या है? आपके मरने के बाद क्या रहेगा आपका? फास्ट इस प्रश्न का उत्तर दो। ये पीली मैया देंगी।